आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मैं सतीश मिश्रा। आज मुजफ्फरपुर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर मोतीपुर जगह है। मोतीपुर थाना भी पड़ेगा। इसी मोतीपुर थाना इलाके में झिंगहा नासिक एक गांव है। उस गांव में एक बहुत बड़ी घटना कल शाम को घट गई। कहावत है जे बूढ़े माँ बाप का सहारा उसका बेटा होता है, और 18 साल का लड़का एक्सीडेंट में वो स्वर्ग सिधार गया। लेकिन यहाँ पर राजनीति कैसी चल रही है, जो पैसे वाले का ही फेवर सब लोग प्रशासन से लेकर और मुखिया उखिया यानी गांव के राजनीतिक तक टोटल लोग कर रहे हैं। आखिर इस माँ बाप का देखने वाला कौन होगा? आज अगर एक लड़का जो 18 साल का जो नहीं रहा इस दुनिया में, उसके क्या जीवन का जो दाम जो लग रहा है, उस दाम, एक दाम ही बोला जाएगा, एक दाम जो लग रहा है, क्या वो दाम किसी जो लगा रहा है उसको देकर उसके एक बेटा को अगर ये दुनिया में नहीं रहे तो क्या होगा? लेकिन यहाँ पर 18 साल का लड़का है, राकेश कुमार, पुलिस सहनी का लड़का है, और पुलिस सहनी बेचारे का उनका बुढ़ापा का सहारा छीन गया है। लेकिन यहाँ पर न कोई जनप्रतिनिधि और ना ही कोई प्रशासनिक पदाधिकारी इस मामला को किस तरह से हल किया जाए जो कर रहे हैं। खैर, पोस्टमार्टम होकर बॉडी आ गई है। बॉडी यहाँ रखा हुआ है। कैमरामैन को मैं दिखाऊंगा। बॉडी यहाँ रखा हुआ है। उनके परिजन हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, और ग्रामीण जो यहाँ पर कुछ जो हैं उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। और कैसे हुआ घटना, क्या हुआ घटना, चलिए मैं दिखाता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? जी, दिनेश कुमार साहनी। ये घटना कैसे घटी है? वो इधर से बाइक से जा रहा था, उधर से वो आया और धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद वो गिर गया, उसका थोड़ा फट गया। उसके बाद में पब्लिक जब दौड़ के गया, उसके बाद में उसका छोटा भाई जो मारा धक्का, उसका छोटा भाई आके लाठी डंडा मारने लगा और लाठी से मार दिया, जो यहाँ फट गया। वो एक्सपर्ट है थोड़ा। यानी देखिए, इनका कहने का मतलब समझिएगा, अकेले नहीं, पूरे गांव का जो भी यहाँ मौजूद है सबका मैं बयान दिखाऊंगा। लेकिन एक तो एक्सीडेंट होके गिर भी गया, और ऊपर से जिसका गलती था, जिन्होंने एक्सीडेंट किया, उसका छोटा भाई आके लाठी डंडा से एक्सीडेंट हुए घायल बच्चे को मारा, जिसके वजह से मौत हो गया। ये लड़के का माँ है। इनका 18 साल का जो गोदी का लाल है वो खो गया है। देखिए क्या अवस्था में। क्या नाम हुआ आपका? चनिया देवी। ये कैसे हुआ घटना? घटना बउआ हम जाई रहे बाइक से, धक्का मार के गिरा दे, ऊपर से फिर लाठी से मारे बउआ का मौत। यानी घायल बच्चा को मारा लाठी से? घायल बच्चा के लड़का के फूट गया तनी मनी, ऊपर से लाठी से मार के लड़का के हमरा मुआ दिया। आपका नाम क्या है? अनिल साहनी। आपका लड़का कौन लगता था? हमारा वो चाचा लगता था। चाचा लगता था। हाँ। ये मैंने कैसे घटना हुआ है? जैसे घटना हुआ, उधर से मालूम है कि इधर से मालूम हमारा चाचा की है, ठीक है। उधर से वो आया, टक्कर मार दिया। इसको पहले से साजिश था। साजिश के बदले मालूम है इसको, मालूम है नहीं, मालूम मोटरसाइकिल से नहीं मौत हुआ, उसके बाद में बांस उठा के मार दिया हुआ है। वो हमारे पास वीडियो है सर, वीडियो देख ली। आपका नाम क्या हुआ? राजा कुमार साहनी। वो बच्चा कौन लगेगा आपका? अंकल लगेंगे। अंकल लगेगा। हाँ। यानी रिश्ते में अंकल हाँ। लगते हैं लोग। हाँ। गाँव का। अच्छा। हाँ। आपका नाम क्या हुआ जी? देवी। बच्चा कौन लगेगा आपका? देवर। देवर लगेगा। क्या मैंने एक्सीडेंट से घायल होने के बाद उसको बांस से मारा गया? हाँ, जब गिर गया तो बांस उठा कर मारा, तब इसको मौत हो गया है। यानी मारने की वजह से मौत हुआ? जी। एक्सीडेंट से घायल था, बच सकता था। जी बच सकता लेकिन था। मारने की वजह से मौत हो गया। स्पॉट मर्डर। ये बच्चा कौन लगेगा आपका? बहन लगेगा। आपका भाई लगेगा? छोटा भाई था जी। यानी मारने के वजह से मौत हुआ? हाँ, बांस से मार दिया। आप क्या बोलिएगा? जी, हम तो पौनी पसारी है जी। हम क्या मैंने ये लोग जो बोल रहे हैं पौनी पसारी है, तो इसी गांव का है ना? हाँ तो जी, तो हमको तो जी मालूम नहीं है जी, हम अभी आ रहे हैं जी। ये जो बोल रहे हैं बाबू, कितना सख्त बोल रहे हैं लोग जी। हमारे भाई तो ठीक है। हाँ। जो यहाँ से गए उधर बगल, ठीक है, तो उसके बाद में स्टैंड होने के बाद वो बच जाते थे, लेकिन उसको बांस से उठा के मारा गया। बांस से उठा के मारा गया। यानी एक्सीडेंट हुआ था तो बचने का उम्मीद था, लेकिन मारने के वजह से उसका मौत। अब देखिए, पूरे दर्शक जो देख रहे हैं, चाहे प्रशासनिक आला अधिकारी देख रहे हैं या सत्ता में बैठे जो शासनधारी जो देख रहे हैं, वह इस खबर पर संज्ञान लें जल्द से जल्द, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद बच्चा का बचने का उम्मीद था, लेकिन कुछ
को बांस से, फिर एक्सीडेंट, घायल लड़का को बांस से मारा जाता है और उसका मौत हो जाता है। और मौत होने के बाद क्या हुआ, पोस्टमार्टम के लिए बढ़ी जाती है। अभी तक कोई प्रशासनिक आला अधिकारी भी यहाँ दरवाजे तक नहीं आया है। यहाँ तक जो ग्रामीण जो नेता लोग जो हैं, जिसको मैं बोलता हूं तो लोगों को बुरा लगता है, जो कुकुरमुत्ता के जैसा जो जन्म ले लेते हैं उसको नेता बोला जाता है। जो ऐसे अवस्था में आकर भी वो उल्टा जो दोषी है उसके फेवर से चर्चा प्रस्ताव रखना, उसके फेवर से 1 लाख ले लो, 1.5 लाख ले लो, 50,000 ले लो। जैसे यहाँ खेत का अनाज है जो उपजा हुआ था वैसा ही उसका दाम लग रहा है। क्या ये उचित है कि प्रशासनिक कार्रवाई होना चाहिए? जो आलाधिकारी इसको मुआवजा अगर नहीं तो इसके माँ बाप को, बूढ़ी जो माँ है जिसका सहारा जो छीन गया, उसके लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आइए और लोगों से बात करते हैं। और को है भाई, इनका भाई या पापा कोई? आओ इधर। आप बड़े भाई हैं जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ललन कुमार हुआ। आपसे छोटा लड़का है वो? हाँ छोटा है। एक खाना खा कर दूरा बैठा था, इधर टहलने के लिए गया गाड़ी लेकर, इधर से जा रहा था, वो उधर से आ रहा था, फुल स्पीड में उठा मार दिया। नीचे गिरने के बाद लाठी उठा के वो मार दिया। उसके बाद में पूरा था इसका आशा कि बचा लेंगे हम, कुछ भी नहीं हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद जबरदस्ती लाठी से मारा, इसलिए डेथ कर गया। सर पूरा वीडियो भी है, पूरा वीडियो सब कुछ रखे हुए हैं। कोई के बात नहीं माना था। क्या बोल रहे हैं मुखिया सरपंच सब तो उसके तरफ बोल रहा है, सब घूस खाए जैसे ना होता वैसे बोल रहा है। प्रशासन उसन कुछ नहीं आ रहा है काले से अभी तक ले। पूरा झिंगा के नेता सब मिला मिला है। अब देखिए यहाँ पर इन लोगों का ओपिनियन सुन ही रहे हैं, और मैं अपने चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, अगर यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि है, मुखिया हो, सरपंच हो या कोई थाना के प्रशासनिक पदाधिकारी हो, अगर वो मिल के और इसके साथ अन्याय करने का कोशिश कर रहे हैं तो कृपया भाई मेरे समझ जा। इसके लाइव न्यूज़ पर आपका खबर चल रहा है और ये कहाँ कहाँ तक चल रहा है, कौन कौन देख रहा है, इस समझ जा। और आगे जो भी सोच विचार है ना, ये खेत का कोई मूल्य नहीं था जो उसका दाम लगा रहे हो और उसके तरफ से खा रहे हो। इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। और ये तो खैर दुनिया में नहीं रहा, कैमरामैन दिखाए इसके माँ का जो स्थिति है, इसके माँ का स्थिति को, इसके ऊपर न्याय होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि विशेष मैं पल पल की खबर इस पर मैं दिखाता रहूँगा। इस बच्चे के घर के आसपास का बुजुर्ग हैं। क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लक्ष्मण राम हुआ। लक्ष्मण राम हुआ जी। ये बच्चा का क्या नाम था? ये राकेश कुमार। राकेश कुमार। इसके पापा का? ये पुलिस सहनी। पुलिस सहनी जी सर। आप यहीं, आपका घर यहीं है? घर यहीं है सर। ये अन्याय हुआ है ना? अन्याय हुआ सर, हम नहीं थे, हम जो है कि कटहा में थे। हम कटहा से इनका जो मजला पापा है, हाँ। और हम और दोनों आदमी हम काम करके आ रहे थे, और बीच में जो है कि जब लाश गया वहाँ उसके दरवाजे पे, तो हमने देखे। उसके बाद में हम गए, उसके बाद से हम यहाँ। जैसे ये लोग बोल रहे हैं एक्सीडेंट के बाद वो सही बात है, लाठी से मारा गया है। वो सही बात है। सही बात है। हाँ सही बात है। मेरा नाम हुआ चंदन कुमार। हाँ। जब एक्सीडेंट हुआ, लड़का सेफ था, तो उसके बाद वो लड़का जो एक्सीडेंट किया ना, उसका लाठी से मार के मारा गया। यानी उसका मर्डर हुआ? हाँ, उसका मर्डर हुआ है। एक्सीडेंट एक बहाना हो गया। एक बहाना हो गया। क्या बात सही है? चाचा है, बड़े चाचा है लड़का। बड़े चाचा इधर आइए, थोड़ा दिखाइए। क्या ये जो बच्चा का जो समझिए आपका भतीजा है, पुत्र ही है, ये जो ऐसा घटना घटा है, इसके ऊपर क्या कहना चाहिएगा? कथी कहना, हम तो खैर आँख से नहीं देखे, लेकिन आदमी लोग कहा कि बचाने के लिए हम दोनों साथ में था, लेकिन बाद में मालूम है कि ऐसा बात है, तो लाठी से मार के हमारा भतीजे को मुआ दिया। अच्छा, आपका भतीजा नहीं है, उसका गम तो है, लेकिन जो राजनेता जो यहाँ पर है, जैसे मुखिया, सरपंच, थाना, पुलिस, ये सब कुछ नहीं कर रहा है। ये इसी की सर हम कहे बड़ी कि मैंने पुलिस नहीं आया, उसके बाद में कहा हुआ कि 5 रातों आया था, तो डेट में 7 बजे, 7 से 8 बजे पूरा आदमी आया था वो पंचायत भवन। उसके बाद में कथी हुआ कि लिपापोती हुआ, तो होने के बाद क्या मैंने क्या आगे आइए आप, आगे आइए। क्या मैंने क्या लिपापोती में क्या है? लिपापोती वाली बात है, जो कि निर्णय जो होना चाहिए, जो चल रहा है समाज में चल रहा है। जैसे यहाँ भी एक हुआ था घटना जो कठैया पर हुआ था, कानी कठैया, वहाँ पर निर्णय वही होना चाहिए कि यहाँ जो हम लोग को जो मुआवजा जो मिलता है, वो अभी तो 18 साल का लड़का था, अभी 20 साल या 40 साल 50 साल जीता, उसका मुआवजा उतना
अगर 1 लाख 2 लाख रुपया अगर देगा तो वैसा करने से तो सर तो कुछ नहीं होगा। वैसा देने से तो हम लोग भी गरीबे हैं, वो लोग अमीर लोग हैं, लेकिन हम लोग तो उतना देने के लिए क्षमता रख सकते हैं। 2000-4000 इकट्ठा करेंगे तो हम लोग गरीब उतना तो हम दे देंगे ना। इतना हुआ जा रहा है कि 2 लाख या 3 लाख रुपया करके माने कि मुआवजा 500-1000 रुपया करके माने कि जान का सौदा हो रहा है ना। तो सौदाबाजी हो रहा है जी, सौदाबाजी हो रहा है, को छुपाया जा रहा है, गुनाह को छुपाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है जो गुनाहगार को छुपाने के लिए यहाँ सौदाबाजी हो रहा है। और ये सौदाबाजी इस तरह से हो रहा है जैसे खेत में उपजा हुआ मूली हो। हाँ, कोई एक सौदाबाजी भी होता है, एक ढंग का होता है जो उसका माँ बाप का जीवन संवर जाए। हाँ, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। चलिए विशेष मैं फिर आगे दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।